आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन की। अभी हाल ही में एक डिबेट सामने आई है जिसमें राहुल गांधी जो है पार्लियामेंट चल रहा है और उनका जर्मनी दौरा है। तो इस पर बीजेपी के कई नेताओं ने ऑब्जेक्शन उठाए और कहा है कि जब भी ऐसा होता है, संसद चल रही होती है, नेता विपक्ष बाहर चले जाते हैं। तो इसके जवाब में प्रियंका गांधी का यह कहना था कि जब प्रधानमंत्री जो है आधा अपना काम विदेश में रहकर करते हैं और विदेश घूमते रहते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष बाहर क्यों नहीं जा सकते हैं जब संसद चल रही है। अब यहाँ पे बड़ी चर्चा ये है कि जब प्रधानमंत्री बाहर विदेशों के दौरे पर जाते हैं तो अपने देश के लिए क्या लाते हैं वापस, और जब राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आई ऑफ ट्रुथ पे आए हैं आप। पीएम मोदी इस समय जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के यात्रा पर हैं और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि पीएम मोदी इस बार जब वहां गए हैं तो वहां से क्या ला रहे हैं। जी सर, जैसा कि बोला है प्रियंका गांधी ने कि नेता पीएम भी जाते हैं तो अगर नेता प्रतिपक्ष जा रहे हैं तो क्या, लेकिन सबको ही पता है राहुल गांधी जाकर के देश की किस तरह से बुराइयां करते हैं। और जब पीएम मोदी बाहर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो बहुत क्लियर मैसेज होता है कि कुछ ना कुछ आने वाला है। तो 3 कंट्रीज में पीएम मोदी निकल गए हैं, ओमान, इथियोपिया और जॉर्डन। क्या क्या मिल रहा है देश को? देश को बहुत कुछ मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो है इन तीनों देशों के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो है बहुत सालों से है, मतलब सेंचुरी से है। बहुत कल्चरल रिलेशंस है और हिस्टोरिकल रिलेशंस है। जहाँ तक ओमान का ताल्लुक है, ओमान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से तकरीबन 30 से 40% दुनिया का एनर्जी पाकिस्तान उसको डोमिनेट करता है, और वहाँ से एक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी चैनल बन रहा है जो हिंदुस्तान के लिए बहुत लाभदायक होगा। इट विल गिव इंडिया कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया एंड यूरोप, अगर आपका अच्छा बाहर पोर्ट बंद हो जाता है तो, और या उसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शन में काम हो जाता है तो। हाँ। साथ ही साथ ओमान जो है हिंदुस्तान को पेट्रोलियम ऑयल गैस वगैरह देता है बड़े पैमाने पर। और जैसे कि मैंने कहा, हिंदुस्तान की ओमान के जो पोर्ट्स हैं, हिंदुस्तान को हर प्रकार से वहाँ पे अपने नेवल शिप्स को भी इजाज़त दी हुई है। उसके माध्यम से हिंदुस्तान कड़ी नज़र रख सकता है चाइना एक्टिविटी के ऊपर, गुदार के ऊपर। इनफैक्ट गुदार जो है वो ओमान का हिस्सा था और ओमान ने हिंदुस्तान को गुदार ऑफर किया था, लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि हमारे कंटिग्यूअस बॉर्डर्स नहीं है तो बेशक आप पाकिस्तान को दे दीजिए, जिससे आज हिंदुस्तान को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। तो अब दोबारा क्या ऑफर मिल रहा है दोबारा उस पोर्ट के लिए? नहीं, वो पोर्ट तो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए और चाइना का मेजर पोर्ट बन चुका है, जिसको चाइना जो है कह रहा है कि कमर्शियल पर्पस के लिए वास्तव में इंटेंशन है चाइना का इवेंचुअली टू कन्वर्ट इट इनटू बोथ मल्टीपर्पज पोर्ट, मिलिट्री एज वेल एज कमर्शियल, और जो हिंदुस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन क्योंकि ओमान ने अपने पोर्ट्स हिंदुस्तान को इजाज़त दे दी है, इंक्लूडिंग फॉर यूज़ ऑफ आर वॉरशिप्स, तो उसके माध्यम से हम कड़ी नज़र रख सकते हैं चाइनीज़ एक्टिविटी और गुदार। फिर हमारा दो वे ट्रेड जो है अभी लिमिटेड है, अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू $8 to 10 बिलियन। बड़े पैमाने पर हम चाहते हैं कि ओमान और हमारा जो है 2 वे ट्रेड जो है और बड़े। फिर हम चाहते हैं कि इसके तहत सिक्योरिटी की बातचीत हो रही है, टेररिज्म की बातचीत हो रही है। ओमान का रवैया जो है बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ है कि टेररिज्म ऑफ ऑल फॉर्म्स की कोई गुंजाइश नहीं है, एंड उसको हर प्रकार से हम कंडेम करते हैं। फिर जहाँ तक जॉर्डन का ताल्लुक है, जॉर्डन के साथ हिंदुस्तान की 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, और जॉर्डन बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान को फर्टिलाइजर देता है जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। उनसे हम फॉस्फोरस खरीदते हैं, फॉस्फेट्स खरीदते हैं और कुछ और मिनरल्स वगैरह खरीदते हैं, एंड इन एक्सचेंज हम कुछ उनको प्रोजेक्ट देते हैं। लेकिन वंस अगेन जो 2 वे ट्रेड है वो इम्बैलेंस्ड है जॉर्डन के फेवर में। हिंदुस्तान चाहता है कि ये ट्रेड जो है और बढ़े और बैलेंस ट्रेड हो। यहाँ पे सर मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगी, यहाँ पे आपने ओमान की बात की है और जॉर्डन की बात करी है, तो देखा जाए तो दोनों ही मुस्लिम नेशन है, बिल्कुल पर्टिकुलर मुस्लिम नेशन, और बहुत ज्यादा मुस्लिम वहाँ पे आबादी है, डोमिनेटिंग है। तो ऐसे में मुस्लिम नेशंस के पास जाना पीएम मोदी का इस समय में जब इस तरह के हालात चल रहे हैं, तो ये भी क्या एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। अगर आपको याद होगा 1971 वॉर में पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया था हमारे 12 फ्रंटलाइन एयरफील्ड्स के ऊपर। जोधपुर के ऊपर अटैक हुआ था जॉर्डेनियन स्टार फाइटर से।
यानी उस समय जॉर्डन जो है पाकिस्तान के पक्ष में था, अच्छा। आज जॉर्डन कम्प्लीटली हिंदुस्तान के पक्ष में है। तो ये बहुत ही बड़ा, आई विल से, इज अ स्ट्रेटेजिक ओवररीच बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, कि जो पाकिस्तान के समर्थक थे आज वो कम्प्लीटली पाकिस्तान को समर्थक हटके हिंदुस्तान के सामने। जॉर्डन का विचार जो है कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान की तरफदारी है। ओआईसी कंट्री और जीसीसी के मेंबर्स हैं, बड़े पैमाने पर वो हिंदुस्तान का समर्थन करते हैं। फिर हिंदुस्तान उनसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचता है, उनको कई और चीज़ें बेचता है। तो हम ट्रेड के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, डिफेंस के बारे में और टेररिज्म के बारे में उनसे बातचीत कर रहे हैं, और जिसका फ़ायदा केवल हिंदुस्तान को नहीं, ओमान को भी होगा। और वेस्ट एशिया में 2014 से पहले हमारा था लुक वेस्ट एंड लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट वेस्ट एंड एक्ट ईस्ट, ओके। जिसके तहत जो आज कम्प्लीटली जीसीसी नेशन जो हैं, इस समय अरब एंड मुस्लिम नेशन तकरीबन 65 सर इसको थोड़ा एक्सप्लोर आप करेंगे, जो ये आपने बताया है कि एक्ट वेस्ट जी। जब हम पहले कह रहे थे लुक ईस्ट एंड लुक वेस्ट, तो बेसिकली आपका था लुक ईस्ट एंड लुक वेस्ट, मतलब उतने बड़े पैमाने पर आप कोशिश नहीं कर रहे थे अपने रिश्ते नाते बढ़ाने के लिए, अपनी ट्रेड बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी बंदोबस्त करने के लिए। लेकिन जब हमने एक्ट ईस्ट और एक्ट वेस्ट किया तो एशियान के साथ में, इंडोनेशिया के साथ में, वियतनाम के साथ में, म्यांमार के साथ में ताल्लुकात जो है आगे से बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं। और इन अ वे एशियान जो है हिंदुस्तान को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे देखता है। इसी माफिक ओमान जो है, जॉर्डन जो है, हिंदुस्तान को फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह देखता है, और हिंदुस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर आपने बताया कि ओमान और जॉर्डन की यात्रा हो रही है, और पहले आपने बहुत स्पेसिफिकली बताया कि 1971 की जब वॉर हुई थी तो जॉर्डन पाकिस्तान की तरफ से लड़ा था, तो बहुत अच्छा ये कदम है। इथोपिया की यहाँ पे अगर हम सर बात करें तो इथोपिया बेसिकली वहां पे भी मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, और वहां पे किस तरह का ट्रेड इंडिया के लिए फायदेमंद रहेगा, जो पीएम गए हैं वहां पर? ट्रेड के अलावा अगर आपको याद होगा, जब हिंदुस्तान में G20 मीट हुआ था जी, तो हिंदुस्तान के कोशिश के बाद में अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है इथोपिया के अंदर, और इथोपिया के अंदर जिबूती भी है, जहाँ चाइना का एक नेवल बेस भी है। हिंदुस्तान के ताल्लुकात इथोपिया के साथ बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं, ट्रेड के माध्यम से, टेररिज्म के माध्यम से, इम्पोर्ट ऑफ उनके पास मिनरल्स बड़े हैं। हिंदुस्तान वो चाहता है कि वो मिनरल्स ले, और इंटर्न हम उनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। फिर कई प्रकार के हिंदुस्तान के पास जो भी डिफेंस रिलेशनशिप है, उनकी कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हिंदुस्तान उनको हर प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहता है, मेडिकल बढ़ाना चाहता है, हेल्थ केयर बढ़ाना चाहता है, एजुकेशन में बढ़ाना चाहता है। और ये चाइना जो है, चाइना उनको डेट में डुबो रहा है। बिल्कुल। हिंदुस्तान कह रहा है कि विन विन सिचुएशन होगा दोनों देशों के लिए, गिव एंड टेक वाली बात होगी कि आप भी दीजिए और हम भी देंगे, बट चाइना जो है लेकिन हिंदुस्तान की ज़बरदस्त कोशिश है कि अफ्रीकन स्टेट्स जो हैं उनको चाइना से वीन अवे किया जाए, और हिंदुस्तान को इसमें काफ़ी से बड़ी सक्सेसफुल मिली है। चाइना के डीप पॉकेट्स हैं, उनकी इकोनॉमी जो है तकरीबन $18 ट्रिलियन है, हमारी अभी $4 ट्रिलियन हुई है। सो चाइना पैसा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उस पैसे से उन लोगों को हमेशा के लिए डेट ट्रैप कर रहा है। हिंदुस्तान उस माफी कुछ नहीं कर रहा, और हिंदुस्तान साफ तौर पे चाहता है कि वहाँ पे जिबूती में फ्रेंच बेस भी है, अमेरिकन बेस भी है, चाइनीज़ बेस भी है, और चाइनीज़ का जो नेवल बेस है वास्तव में एक किस्म से मिलिट्री पर्पज़ है। और हिंदुस्तान चाहता है कि जिबूती हिंदुस्तान को भी एक बेस ऑफर करना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान बेस नहीं चाहता पॉसिबली, क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात है फ्रांस के साथ में, अमेरिका के साथ में, लॉजिस्टिकली हम उनके बेसिस का फायदा उठा सकते हैं। सर यहाँ पे मैं एक बात और जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने पहले कहा कि पहले जो सिचुएशन थी, किसी भी देश में अगर हम जाते तो पहले ये था कि शायद इंपोर्ट बहुत ज्यादा था, तो क्या पीएम मोदी की ये कोशिश है जब वो यात्रा करते हैं देशों में कि और सब चीजों पे तो डील हो, लेकिन ट्रेड डील भी हो कि इंपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिले? ये तो जबरदस्त कोशिश है, खास करके ट्रम्प टेरिफ के बाद में हिंदुस्तान की कोशिश है हर एक कंट्री के साथ में, चाहे ओमान हो, चाहे जॉर्डन हो। जॉर्डन के साथ भी हम FTA साइन करने जा रहे हैं, ओमान के साथ भी करने जा रहे हैं, इसी माफी का इथोपिया के साथ भी करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हर कंट्री में हमारा जो टू वे ट्रेड है उसमें कम से कम बड़ी ज़बरदस्त उछाल आए, बढ़ोतरी हो, और 2030 तक हम चाहते हैं कि दुगना से तिगना ट्रेड हो। और ये यकीनन होगा, क्योंकि इन तमाम कंट्रीज़ को हिंदुस्तान से बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है, और हिंदुस्तान ये तमाम चीज़ें आज बेच सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेच सकता है, हेल्थ केयर बेच सकता है, फार्मास्यूटिकल बेच सकता है। हिंदुस्तान इन चीज़ों में जायंट है। फिर ऑटोमोटिव में बेच सकता है,
फिर इंडस्ट्रियल गुड्स जो है, इंडस्ट्रियल मशीनरी वगैरह हिंदुस्तान बनाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदुस्तान बहुत मदद कर सकता है, हेल्थ केयर में मदद कर सकता है, एजुकेशन में मदद कर सकता है, और हिंदुस्तान हर प्रकार से। फिर इथोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, वो जैसे ओमान जो है और जॉर्डन जो है। फिर जॉर्डन का एक और बताना चाहता हूँ, जॉर्डन के बॉर्डर्स जो 5 कंट्रीज के साथ मिलते हैं, और जॉर्डन जो है एक कंट्री जो है बाबल मंदेब भी एक इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट है वेस्ट एशिया में, जो रेड सी से माध्यम से होकर आता है। वहाँ भी दुनिया का 8 से 10% ट्रेड उधर से होकर आता है। हिंदुस्तान भी एनर्जी की वजह से काफ़ी वहाँ से होकर। तो सर हम ये कहें, जो पीएम मोदी लगातार देशों की यात्रा कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा हो गई यात्रा। इसका कहीं ना कहीं ये भी एक चर्चा चल रही है कि जो टैरिफ लगाया, जो हमारा एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बाजार तलाशने के लिए भी पीएम सोच रहे हैं कि अगर अमेरिका ना सही, इन देशों में बाजार तलाशा जाए। हिंदुस्तान की ज़बरदस्त कोशिश है कि हमारे एशियान के साथ में बड़ी कोशिश है, वेस्ट एशिया के साथ में। वेस्ट एशिया बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है हिंदुस्तान के लिए। अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, और हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर चाहता है कि अफ्रीका के साथ हमारे ताल्लुकात बढ़े। हम अफ्रीकन समिट भी करने जा रहे हैं, जिसके तहत जो है हिंदुस्तान चाहता है कि हमारे ट्रेड रिलेशन बढ़े, हम उनको हर प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। वी वांट टू बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द इवेंट ऑफ एनी मैन मेड और नेचुरल कैलेमिटी देयर। फिर ये जो ओमान है और जॉर्डन जो है, हिंदुस्तान के इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ओमान वगैरह। तो हिंदुस्तान इन तमाम चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहा है, और हमारे एक्सपोर्ट्स जो है इन तमाम देशों में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर की विजिट की वजह से, क्योंकि हम सबके साथ में बायलैटरली FTA साइन करने जा रहे हैं। बिल्कुल उसी माफी जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ से किया है, या जैसे हमने UK के साथ किया है, न्यूजीलैंड के साथ किया है, और कई और देशों के साथ हम करने की कोशिश। छोटे देश करना चाहते हैं। सर लास्टली बस यही पूछेंगे, बहुत हल्का सा प्रश्न है जिसके हमने स्टार्टिंग में की थी, कि जो कमेंट चला आज, जो प्रियंका गांधी ने बोला कि राहुल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, पीएम मोदी भी तो जाते हैं। आपको क्या लगता है सर, जो पीएम मोदी जाते हैं तो ये सब चीजें होती हैं, और राहुल जाते हैं तो ये होती है, तो क्या जनता को समझ में आती होगी ये बातें? जनता आजकल बड़ी अक्लमंद है, जनता बड़ी मैच्योर है। जनता साफ तौर पे जानती है कि जब राहुल जाते हैं, देश की बदनामी करते हैं और देश को लेट डाउन करते हैं, देश को एम्बेरस करते हैं, कांग्रेस पार्टी को एम्बेरस करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटी उनके अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और लीडर ऑफ अपोजिशन की छवि जो है, जब वो बाहर जाते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं, उनकी छवि गिरती जाती है, लेकिन उनको लगता है कि छवि बढ़ रही है। जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो देश को बहुत फायदा होता है, फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फ्रॉम एवरी अदर पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ हिंदुस्तान चाहता है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप बने। चाइना वहाँ पे विटो कर रहा है, लेकिन अगर जनरल असेंबली से 90% स्टेट्स जो है, कंट्रीज जो है, वो हिंदुस्तान को वोट करें, तो UN सिक्योरिटी काउंसिल को उस बात को मानना पड़ेगा। वीटो लागू नहीं होगा फिर चाइना का, लागू नहीं होगा। और हमारी कोशिश है, अगर आज वोटिंग हो जाए तो मेरे मुताबिक 95 to 96% जो कंट्रीज है हिंदुस्तान के पक्ष में होती है। तो ये एक बहुत बड़ा, एक सर ने बात बताई है चलते चलते, इस पर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो मकसद है मोदी का, बहुत ही छुपा हुआ मकसद है, और कहते हैं ना मोदी जी बड़े सीक्रेटली काम करते हैं, तो ये भी सीक्रेट है, जो इतनी यात्राएं मोदी जी छोटे छोटे देशों में कर रहे हैं। सर आपने इतनी सारी जानकारी हमारे चैनल को दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।